पिज़्ज़ा का अमेजिंग फैक्ट तो सबको पता ही है, नहीं पता? मैं बोलूँगी तो बोलोगे कि पता ही था, मैं बता ही देती हूँ यार। पिज़्ज़ा होता राउंड शेप का है, आता स्क्वायर बॉक्स में है और खाते उसको ट्रायंगल शेप में है ना? तो यहाँ से हम एक चीज़ उठाएंगे, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस नहीं, ट्रायंगल शेप। और अगर पिज़्ज़ा का नाम सुन के भूख लग गई है तो फटाफट पिज़्ज़ा बना लो घर पे, ऑर्डर नहीं करो। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम बात करेंगे पिज़्ज़ा की, जस्ट जोकिंग, ट्रायंगल्स की। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, triangles and its properties for class 7 maths. ओके, तो ट्रायंगल होता क्या है? सबसे पहले बहुत सिंपल है, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी 3 लाइन सेगमेंट्स हो गई, ए डी बी सी एंड सी ए। इसमें होते हैं 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, राइट? और इसमें होते हैं 3 वर्टाइसेस, सिंगुलर में वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्स क्या होता है? इसका पॉइंट। तो ए इज़ अ वर्टेक्स, बी इज़ अ वर्टेक्स, सी इज़ अ वर्टेक्स। तो दिस पॉइंट बी, सी एंड ए, ऑल दीज आर वर्टाइसेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन होता क्या है? मीडियन को अगर हम डिफाइन करें तो दैट इज़ अ लाइन विच जॉइंस द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो वर्टेक्स अगर मैं यहाँ पे ए ले रही हूँ तो इसकी ऑपोजिट साइड हो गई बी सी। तो the line joining the vertex to the midpoint of the opposite side is called the median. तो अगर मैं इसके midpoint को D मार्क कर दूँ, so this line AD will be the median of the triangle. ठीक है, और ये करता क्या है median? Median bisects the side of the triangle. ठीक है, तो जिस साइड पे ये लाई करेगा, सो इट इज़ लाइंग ऑन ए बी सी पे लाई कर रहा है, तो इट विल बाइसेक्ट दिस साइड। ठीक है, सो ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऑल्सो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ठीक है, ओके। Now let's understand the altitude of a triangle. Altitude क्या होता है? तो altitude by the word itself हम क्या समझते हैं? Height, है ना? दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हमने पढ़ा है about the altitude, तो वहाँ पे altitude always refers to the height. यहाँ पे भी altitude refers to the height. So basically we are talking about the height of the triangle, कि triangle कितना ऊंचा है, कितनी height है इसकी। ठीक है, तो हम इसकी height कैसे देखते हैं? किसी भी एक वर्टेक्स से ए बी या सी, कोई भी एक वर्टेक्स से व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू द ऑपोजिट साइड। तो अगर मैंने ए वर्टेक्स चूज़ किया, इससे जो भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी ऑन द ऑपोजिट साइड दैट इज बी सी, दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव ए डी, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द साइड, सो इट इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो हाइट क्या हो गई, ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड ए डी की जो लेंथ होगी वो हमें हाइट देगी ट्रायंगल की। ठीक है, लेकिन मीडियन की तरह इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट विल ऑलवेज बाइसेक्ट। इट डिपेंड्स हम किस टाइप के ट्रायंगल के साथ डील कर रहे हैं। अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं,
तो डिफरेंट ट्रायंगल्स में ऑल्टीट्यूड जो है वो बाइसेक्ट करता है और कुछ में नहीं करता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, हमेशा ऐसा नहीं होगा। और अगर इसी ट्रायंगल में मैं इसका मीडियन भी ड्रॉ करूं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेम लाइन हो, द मीडियन हैज़ टू बाइसेक्ट, तो इट कैन बी ऑन सम अदर पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, कुछ केसेस में ये लाइन सेम भी होती है। तो इफ़ आई हैव अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, so in some cases AD will be the altitude as well as the median। तो ऐसे ये कौन से केस होते हैं ये हम आगे देखेंगे, बट अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मीडियन क्या होता है और ऑल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बेसिकली यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन, दैट मीन्स आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, सो लेट्स गो थ्रू दिस एक्सरसाइज विद मी एंड देन वील सी कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एंड देन यू कैन सॉल्व दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, दैट देयर इज अ ट्राइंगल PQR और 2 लाइन्स हैं PM एंड PD। D is the midpoint of QR। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है दैट सेज PM is, तो बाय लुकिंग एट द फिगर व्हाट कैन यू से, PM क्या है, ऑल्टीट्यूड है या फिर मीडियन है? व्हाट इज इट? PM is the altitude and PD is the median, क्योंकि PD is the line segment which is joining the vertex to the midpoint of the ऑपोजिट साइड, है ना। तो PD हमारी मीडियन हो गई और PM इज फॉर्मिंग अ 90 डिग्रीज एंगल, सो इट इज द ऑल्टीट्यूड, राइट। थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का इज QM इक्वल टू MR। तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि D इज द मिड पॉइंट, सो QM कैन नॉट बी इक्वल टू MR, so this statement is false because PD is the median, so it is bisecting, so D is the midpoint and it is given also, so M cannot be the midpoint and this statement is false। Question number 2 भी बहुत easy है, you have to draw rough sketches where triangle ABC is there and BE is the median। तो हम एक simple triangle बनाते हैं A, B and C and हमें एक BE मीडियन बनाना है। सो फ्रॉम द वर्टेक्स B, AC का रफली मिड पॉइंट मैंने लिया E एंड आई विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, सो आई विल गेट द मीडियन BE। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है कि यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल PQR जिसमें PR एंड PQ आर द ऑल्टीट्यूड्स। तो ये कैसे होगा, PR एंड PQ are the altitudes, so it's a right angled triangle। So PR and PQ are perpendicular, so this is a right angled triangle and हमारा फिगर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि YL is an altitude of a triangle XYZ but it is in the exterior, ये ट्राइंगल से बाहर है। तो ये कैसा होगा, पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, इस पे हम बनाएंगे एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया और इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा दैट विल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन क्या मीडियन कभी एक्सटीरियर हो सकता है? कैन अ मीडियन लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल? think and leave your answer in the comment section। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है कि यू हैव टू वेरीफाई बाय ड्राइंग। आपको कोई प्रूफ अभी नहीं देना मैथमेटिकल, बट बाय ड्राइंग यू कैन प्रूव कि अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसका ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम विल बी द सेम। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आई होप आप सबको पता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स आर इक्वल। तो मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ ABC जिसमें AB एंड AC आर द इक्वल साइड्स एंड BC इज द बेस। ठीक है, अब रफली अगर मैं इसका मीडियन और ऑल्टीट्यूड देखूँ तो दे विल लाई ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, इसका हम मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रूफ भी करेंगे बट दैट इज लेटर इन द चैप्टर। अभी बाय सिंपल ड्राइंग ओनली वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग दैट AE is the median and the altitude of the isosceles triangle ABC। ठीक है,
तो ये एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही सिंपल, जस्ट टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल. आज हम करेंगे द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल. सो लेट्स मूव ऑन. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल प्रॉपर्टी. इसमें होता क्या है, बट इसको समझने से पहले हम एक्सटीरियर एंगल्स देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. तो हमने एक ट्राइंगल लिया ABC. अब इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे. तो अगर मैं BA लाइन सेगमेंट को यहाँ एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो एंगल बना, दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल. सिमिलरली अगर मैं BC को इधर एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ जो एंगल बना, दिस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल. और अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर दूँ, CB को इस तरफ एक्सटेंड कर दूँ, तो यहाँ जो एंगल बना, दिस इज़ एन एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. तो ऐसे ही ट्राइंगल्स के लाइन सेगमेंट्स को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं और उनसे जो एंगल फॉर्म होता है ट्राइंगल के बाहर, दैट इज़ द एक्सटीरियर एंगल. बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो एंगल के दो आर्म्स होते हैं ना, वन आर्म एंड टू आर्म्स, तो उनमें से एक आर्म शुड बी द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. तो जैसे आप इस एंगल में देख सकते हो, अगर मैं इसको E मार्क कर दूँ, ABE, तो वन आर्म ऑफ द एंगल इज़ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है. अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है. प्रॉपर्टी ये कहती है कि द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, इस केस में हम इसको ले लेते हैं, द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो इसका मेजर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का. ठीक है. तो अगर ये एंगल 1 है तो एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है. तो जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है वो कह रही है एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है. अगर मैं इसको देखूं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं 2 और एक ये वाला एंगल, तो इन दोनों के इक्वल होगा. सिमिलरली अगर मैं जो पॉइंट A पे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, इसका मेजर देखूं तो इन दोनों के इक्वल होगा क्योंकि ये इसके ऑपोजिट हैं. ठीक है. अब हम इसका लॉजिकल प्रूफ देखते हैं. अगर मैथ्स में कोई भी हमें कोई भी स्टेटमेंट देता है, ऐसे ही उसको थोड़ी ना मान लेंगे. प्रूफ चाहिए ना, वो भी लॉजिकल प्रूफ चाहिए. तो इसका हम प्रूफ देखते हैं. लेट्स सी कैन वी प्रूव दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू और नॉट. लॉजिकली प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया है, एक ट्राइंगल लिया है ABC जिसकी वन साइड BC इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट D. अब इसमें हमें ये शो करना है कि ये जो एंगल है ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. ठीक है. और अब ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करती हूँ. कंस्ट्रक्ट CE parallel to BA. Construct a line segment CE which is parallel to BA. तो यहाँ से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एंड दिस इज़ पैरेलल टू BA. ठीक है. अब ये 2 एंगल्स हो गए मेरे पास, इनको मैं X एंड Y मार्क कर लेती हूँ, इसको 1 एंड 2. ओके. अब हम क्या करेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल X. इसकी मार्किंग थोड़ी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए. ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स. BA इज पैरेलल टू CE, तो एंगल 2 और एंगल X हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है. फिर हम देखते हैं एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल Y. Why? क्योंकि ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. अगेन BA इज पैरेलल टू CE, तो ये 1 और Y जो हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, सो दे आर इक्वल. अब ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, हम इनको
ऐड कर देते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल y। ठीक है, एंगल 1 को मैं एंगल b लिख सकती हूँ, एंगल 2 को एंगल a, और x प्लस y हो जाएगा एंगल ACD। ठीक है, हमारे पास वही स्टेटमेंट आ गया। इसको रीअरेंज करके प्रॉपर्ली लिख लेते हैं तो हम वी कैन से देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले सकते हो एंड यू कैन प्रूव कि उसके जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम और उस एक्सटीरियर एंगल का मेजर सेम है। ठीक है, ट्राई करो, मज़ा आएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, उसमें एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई हैव सेलेक्टेड फ्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में से मैंने 3 पार्ट्स सेलेक्ट करे हैं, बाकी 3 पार्ट्स आप सॉल्व करो एंड लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। जो फर्स्ट पार्ट में है, वी हैव टू फाइंड द x, वैल्यू ऑफ x। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने लॉजिकली प्रूव किया था वैसा ही डायग्राम है ये बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 50 degrees plus 70 degrees. Why? Because of the exterior angle sum property of the triangle. तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 plus 70 120 degrees। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 120। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हम सेम रीज़न देंगे। गिवन क्या है? अ ट्रायंगल, उसमें 2 एंगल्स गिवन है 30 डिग्रीज एंड 40 डिग्रीज, और हमें x फाइंड करना है। तो सोल्यूशन क्या होगा? एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज। रीज़न क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, और 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70 डिग्रीज। तो हमारा मेजर आ गया, x इज 70 डिग्रीज। ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट फिगर जो है हमारा, विच इज़ द 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 इन NCERT, तो हमें x फाइंड करना है। तो एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज। रीज़न क्या है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो जिसकी वजह से एंगल x विल कम आउट टू बी 100 डिग्रीज। तो मेरी x की वैल्यू हो गई 100 डिग्रीज, राइट? सिंपल। बाकी के 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करो एंड लीव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कितना समझ में आया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। इसमें भी मैंने सेलेक्टेड पार्ट्स चूज करे हैं। लेट्स गो थ्रू देम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x है इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 115 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल x प्लस 50 डिग्रीज, ऐसा लिख सकते हैं। रीज़न क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो रीअरेंज करेंगे तो एंगल x इज इक्वल टू 115 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज। तो 115 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 65 डिग्रीज, राइट? वेल डन। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा। इसमें भी हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। 125 गिवन है, लेकिन आप बोलोगे एक एंगल तो गिवन ही नहीं है। भाई ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर का साइन लगाया हुआ है ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इसका मेजर क्या हो गया? 90 डिग्रीज हो गया। तो अब हमारे पास आ गया। सो नाउ वी कैन राइट 125 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल x प्लस 90 डिग्रीज। और रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न यही लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, राइट? तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, 90 डिग्रीज को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल x।
ठीक है। तो एंगल x हम लिख सकते हैं 125 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू 35 डिग्रीज। तो हमारे पास x का मेजर आ गया 35 डिग्रीज, राइट। अब इसका हम 5th पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमारे को x की वैल्यू ढूंढनी है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 30 डिग्रीज प्लस एंगल x, ठीक है। रीज़न क्या होगा, वही होगा एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। रीअरेंज करेंगे, 30 को यहाँ ले आएंगे, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल x, या फिर हम लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 80 माइनस 30 विच इज एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है, करेक्ट। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करो और लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आपको भी समझ में आएगा। एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, राइट। योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। So this is for today. I hope you liked the video. Do subscribe to our channel Schoolroom Online, and you can also follow us on Facebook, Instagram, Twitter. You can also join our WhatsApp group. वहाँ पे हम live classes भी लेते हैं, तो अगर आप वैसे ही सब्सक्राइबर हो तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। And you're always welcome to join our Telegram channel. Hope to see you there, and bye bye. See you next time.